करते हैं कि सब आ जाए। ठीक है। वेट करते हैं कि 1-2 मिनट तक सब आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं कि गेम प्लान क्या है। क्या आज पबजी खेलेंगे या फोर्टनाइट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या कुछ भी नहीं खेलेंगे। अच्छा, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक है आईफोन, किसी का नाम है और किसी का लेनोवो है और किसी का यूएसए अकाउंट 4 है। तो काइंडली जब भी आप लाइव में आते हैं ना, तो आप अपना नाम जो है वो यूज़ किया करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन अटेंड कर रहा है। हमाद शेख। अच्छा, बादशाह। बादशाह तो मुझे पता है, खैर कोई मसला नहीं है, अगर चेंज नहीं भी करता तो मुझे पता है बादशाह कौन है। अच्छा, तो क्या फीलिंग है आप लोगों की? वालेकुम अस्सलाम आबिद अली। अल्हम्दुलिल्लाह रूमी। मुझे नहीं पता रूमी कौन है। काइंडली अपना रियल नाम लिख के। ठीक है। एक्साइटेड, अच्छा। ठीक है, अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम कमरान साहब। मोहिब रूमी फ्रॉम चित्राल। चित्राल 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 ओल्ड स्टूडेंट। अच्छा मोहिब, कैसे हो, ठीक हो? वर्स्ट डाटा एक्सपेक्टेड, ओहो इसने तो सलाम की बजाय सीधा वर्स्ट डाटा ही फेंक दिया। सर आज $1 बिलियन प्रॉफिट करना है। ये जब कोई मार्केट और ये चीजें सुन लेता है बस प्रॉफिट ही आता है, लॉस लॉस का भी सोच लिया करो। जब भी आपने ट्रेड करना है तो पहले सोचो कि लॉस होगा। फिर आपका काम दिमाग दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर लेगा। अगर इस तरह प्रॉफिट में सोचोगे फिर दिमाग नहीं काम करेगा। फिर इमोशंस आ जाएंगे। सर जानते हैं कि भूल गए, नहीं यार कमरान कैसे भूल सकता हूँ। और 1% मुझे दे देना। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, लिनोवो शादाब, ओहो हो शादाब साहब। सर ना स्टार्ट किया है या नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाशमी यार, आवाज तो सबको आ रही। क्रिप्टो पे ज्यादा नजर प्लीज। ठीक है सर, आप अब क्रिप्टो का मसला ये है ना कि कल के वो गुड न्यूज़ की वजह से ये डाउन गया, तो आज देखते हैं कि आज की गुड न्यूज़ की वजह से ये डाउन तो नहीं जाता। अगर ये गुड न्यूज़ की वजह से डाउन जाता है इसका मतलब रिएक्शन फंक्शन इज चेंजिंग। गुड गुड न्यूज़ विल बी बैड न्यूज़ फॉर क्रिप्टो एंड बैड न्यूज़ विल बी गुड। तो जब भी गुड आएंगे सेल करेंगे, बैड आएगी बाय करेंगे। वालेकुम अस्सलाम शाहिद खान। सर न स्टार्ट करने आवाज़ नहीं आ रही यार। हाशमी आप अपना वो माइक खोल लो, आपको आ जाएगी आवाज़। चले, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा ये मैंने आपके लिए सर, और गोल्ड पर ज़्यादा नज़र रखिएगा। मेरे लिए मैंने जस्ट गोल्ड ट्रेड करना है और यूरो यूएसडी कर रहा हूँ। यार देखो, अपने आप को फोर्स ना करो कि मैंने गोल्ड ही ट्रेड करना है। कभी कभार गोल्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो ना ना करो। वालेकुम अस्सलाम नो वॉइस। सर जी गुड न्यूज़ का रिएक्शन बैड क्यों? बिकॉज ऑफ बैंक रेट्स पे वो डिपेंडेंट है। अगर बैंक रेट्स पे जब मार्केट की वो नज़र पड़ जाती है ना, तो फिर गुड न्यूज़ बैड हो जाता है, बैड गुड हो जाता है। खैर वो आ गई। अच्छा, बीटीसी, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फॉर टुडे? अच्छा, जो एक्सपेक्टेशन है वो तो जाहिर सी बात है कि यूएस की जो इकोनॉमी है ना वो सारे सिलेंडर जो है वो फाड़ रही है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देख ले तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अगर आज आप जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एनएफपी को देख ले तो वो भी ठीक जा रहा है। इसके अलावा अगर आप ट्रम्प साहब जो अपॉइंट होने वाले हैं तो वो भी ग्रोथ को पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। तो इसी वजह से जो डॉलर है वो पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि एनएफपी भी स्ट्रांग आ रहा है। सीपीआई नीचे नहीं आ रहा, बैंक रेट्स नीचे नहीं आ रहे, और ट्रम्प जो है वो टैरिफ की जो धमकियां है वो दाग रहा है। तो इसी वजह से जो डॉलर है वो स्ट्रांग है। ठीक है। इसी वजह से डॉलर ऊपर गया। अब अगर हम देख ले, ठीक है, तो आज जो जो एक्सपेक्टेशन है वो है थोड़े बहुत पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेकिन थोड़े बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, तो जो डॉलर है वो तकरीबन सितंबर से ऊपर जा रहा है, बल्कि अक्टूबर से। फर्स्ट एनएफपी पे हमने यहाँ पे अक्टूबर में ट्रेड लिया था। ये अक्टूबर की एनएफपी आई थी 4 अक्टूबर को। ठीक है। फिर उसके बाद जब ट्रम्प अपॉइंट हुआ था फिर हमने ट्रेड लिया था, और ये सीधा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है।
ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अब आपको पता है बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, कि न्यूज़ ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज इस वजह से भी होते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत बेस्ट न्यूज़ आ जाती है तो लोग यहाँ से बाय करते हैं, हालांकि वो पॉजिटिविटी मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है। ठीक है। तो पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है, हमें चाहिए नेगेटिव फिगर फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। हमें नेगेटिव फिगर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो मार्केट को मूव नहीं करेंगे, लेकिन इट डिपेंड के आप जो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी है। ठीक है। तो अगर आज वर्स्ट फिगर्स आते हैं ना तो ये जो है वो उसके लिए बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम कंसिडर करेंगे। तो क्या बेस्ट है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सपेक्टेड है 4.2, ये आ जाते हैं 4.4। एनएफपी एक्सपेक्टेड है 1,64,000, ये अगर आ जाता है कोई 1 लाख या इससे नीचे। और इसके अलावा एवरेज आवरली अर्निंग जो है वो 4% एक्सपेक्टेड है, तो ये भी कोई आ जाता है 3.7% या 3.8%। तो यूरो यूएसडी हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यूरो यूएसडी को हम सिंपली बाय कर सकते हैं क्योंकि फिगर्स खराब आए हैं। और इसके अलावा यूरो यूएसडी के अलावा गोल्ड को भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिगर खराब आते हैं तो डॉलर डाउन जाएगा, यूएस 10 या यील्ड डाउन जाएगा, तो गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर तो बेस्ट फिगर तभी होंगे अगर डाटा खराब आता है। ठीक है। अ, अच्छा, इसके अलावा बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट ऑफ, अच्छा, अब ये तो आपको पता है ठीक है कि जो डॉलर है अगर नेगेटिव न्यूज़ आता है तो यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, और इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में भी आप कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई भी जा सकता है। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने, अच्छा, और इसके अलावा अगर बेस्ट फिग, अच्छा, अब ये फॉरेक्स और वो तो हो गया, गोल्ड तो हो गया। स्टॉक्स और क्रिप्टो की बात अगर करें तो स्टॉक और क्रिप्टो में मैं अभी फिलहाल थोड़ा बहुत कंफ्यूज इस वजह से हूँ क्योंकि अगर आप एडीपी देख लें, ठीक है, एडीपी, नहीं, ये अगर आप आईएसएम सर्विसेज पीएमआई देख लें और जोल्स जॉब ओपनिंग अगर आप देख लें, ये दोनों बेस्ट आए हैं। तो एज पर दिस डाटा इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जनवरी 7 को हमने देखा था बीटीसी नीचे आया था। अब ये प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 8 जनवरी को यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत हमारे पास वेंसडे, अच्छा, ये कब आया है, ये 7 जनवरी 8 बजे आया है। और 7 जनवरी 8 बजे देखिए यहाँ पे क्रिप्टो सीधा नीचे की तरफ आया था। फिर हमारे पास वो आए थे एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट 6/15 जनवरी 8 को। तो जनवरी 8 को अगर हम 6/15 पे देख लें, ठीक है, 6/15 ये रहा। ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत यहाँ से डाउन गया था। ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल सा है। आपने जब वर्स्ट डाटा आता है तो आपने देखना है बिटकॉइन को थोड़ी देर तक, या अगर बेस्ट डाटा आता है तब भी आपने देखना है बिटकॉइन को थोड़ी देर तक। अगर बेस्ट डाटा आता है और आपको लग रहा है कि बीटीसी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है द रिएक्शन फंक्शन जो है वो दोबारा अपनी जगह पे आ गया है। और अब बेस्ट डाटा बेस्ट है, वर्स्ट डाटा वर्स्ट है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर डाटा खराब आता, डाटा बेस्ट आता है और ये नीचे की तरफ कैंडल बनाना शुरू कर देगा, इसका मतलब है वर्स्ट डाटा इज, सॉरी, गुड डाटा इज बैड फॉर क्रिप्टो एंड बैड डाटा इज गुड फॉर क्रिप्टो। अब इसकी लॉजिक क्या है, गुड डाटा और बैड डाटा की लॉजिक क्या है, क्यों गुड डाटा क्रिप्टो के लिए बैड होगा और बैड डाटा क्रिप्टो के लिए गुड होगा, क्योंकि देखो अब जो है वो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ रहे, फेडरल रिजर्व बैंक रेट को नीचे नहीं कर रहा, और वो नीचे कर रहा है तभी नीचे करेगा बैंक रेट को अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इसका मतलब है कि जब बैंक रेट्स नीचे नहीं आते, डिक्रीज नहीं होते, तो ये नेगेटिव न्यूज़ होती है क्रिप्टो के लिए भी, स्टॉक के लिए भी। इससे पहले अगर आप 2-3 महीने पहले चले जाएं तो बैंक रेट्स नीचे आ रहे थे प्लस इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही थी, तो इसका मतलब है बैंक रेट नीचे आ रहा है, ये भी पॉजिटिव साइन है फॉर क्रिप्टो। और इसके साथ साथ बैंक रेट नीचे आ रहा है, ये भी पॉजिटिव, इकोनॉमी भी पॉजिटिव, तो हम ट्रेड कर सकते थे। लेकिन आज आपने स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत एहतियात करना है। ठीक है। थोड़ा बहुत एहतियात करना है, इसको थोड़ा सा देखें समझें। ठीक है, ज़रा आपको कह रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको करें। ठीक है। देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, इसमें कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अगर आप वेट कर सकते हैं ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग आपके लिए है।
अगर आप वेट नहीं कर सकते ट्रेडिंग के लिए, ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप कोई और काम जो है वो पकड़ ले, कोई और काम शुरू कर ले। अगर आप में सब्र नहीं है, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। बाय गॉड गिफ्टेड, हम ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, लेकिन गॉड ने, अल्लाह ने हमें ये एक खासियत दी है। अल्लाह की तरफ से ये एक मेहरबानी है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए बने नहीं हैं, लेकिन अगर हम कोशिश कर ले तो उस चीज़ के लिए हम बन सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन आवर हार्ड वर्क, हमारी मेहनत पे और सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कभी कभार आपको वेट करना पड़ता है, जाहिर। मैं जो आपको चारों मार्केट सिखाता हूँ कोर्स में, वो इसी वजह से सिखाता हूँ कि अगर एक मार्केट में हमारा जो वो है क्लियर नहीं होता, तो दूसरे में तो एटलीस्ट हमारा क्लियर होगा। उसमें हम कर सकते हैं, तीसरे में कर सकते हैं, चौथे में कर सकते हैं। तो आज स्टॉक एंड क्रिप्टो थोड़े बहुत अनसर्टन है। सॉल्यूशन ये है, एनएफपी आ जाती है। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप वेट कर ले। कभी भी ना सोचे कि मार्केट ऊपर जाएगी और ये निकल जाएगी और मैं रह जाऊंगा, नहीं। एनएफपी का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो अगर ये देखें, वेट करें 1 घंटा, 2 घंटा, इवन एक दिन भी वेट कर ले, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद कल भी मार्केट ऑन है, परसों भी ऑन है। क्रिप्टो तो 24 घंटे चलती है। एक्सपेक्ट करें कि क्रिप्टो स्ट्रांग होगी। ठीक है बॉस। तो ये हमारा गेम प्लान है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कैनेडियन डाटा आने वाला है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैंने लेकर यूएसडी कैट परफेक्टिविटी। तो परफेक्ट ये होगा कि अगर यूएसडी का डाटा खराब आए और कैनेडियन डॉट डाटा जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन कनाडा में आपने ये ख्याल रखना है कि कनाडा में जब भी 25,000 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये 25,000 एक्सपेक्टेड है। तो ये तकरीबन 50,000 की डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट चेंज में 50,000 की ज़रूरत है, लेकिन 25,000 है। तो अगर 50,000 प्रीवियस है तो डबल आ जाता है 50,000 या 51,000। तो हम कहेंगे ये कनाडा के लिए स्ट्रांग है। लेकिन कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड डाटा में आपको पार्ट टाइम और फुल टाइम देखने पड़ते हैं। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम यहाँ पे फॉरेक्स लाइव में देखेंगे कि पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम कम हो, फुल टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि फुल टाइम ज़्यादा वेट कैरी करते हैं। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट में तो जाहिर सी बात है 0.2% का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मिसाल के तौर पर 25 के बजाय ये 60,000 आ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% आ जाती है और एनएफपी भी बहुत ज़्यादा ख़राब आ जाती है, तो यूएसडी कैट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल हमारे पास 5 मिनट्स रिमेनिंग है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वो ज़रा चैट में टाइप करके मुझे बता दे। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, वो ये है कि अगर आज का डाटा बेस्ट आता है, सॉरी खराब आता है, तो ये ओवरऑल डॉलर के ट्रेंड को मेरे ख्याल से चेंज नहीं करेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, जो डॉलर ऊपर गया ना है, वो है बिकॉज ऑफ ट्रम्प, बिकॉज ऑफ बैंक रेट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ एनएफपी। 4 फैक्टर्स हैं जिसकी, बिकॉज ऑफ टैरिफ। 5 फैक्टर्स हैं, 5 टाइगर्स जो है वो डॉलर को ऊपर लेके गए हैं। एनएफपी, सीपीआई, टैरिफ, बैंक रेट, ओवरऑल स्वीट इकोनॉमी। ठीक है। और अगर आज सिर्फ एक एनएफपी खराब आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रम्प को भी बीट कर लेगा, टैरिफ को भी बीट कर लेगा, बैंक रेट्स को भी बीट कर लेगा, सीपीआई फिगर्स को भी बीट कर लेगा। लेकिन हाँ, ये है कि हमें एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट डॉलर यहाँ से ये जो 107 एरिया है ये टच करेगा, कोई 50-100 पिप्स हमें देगा। अच्छा, मार्केट पर असर होगा। सर गोल्ड में बाय स्टॉप लगा सकते हैं? नहीं यार। इफ टुडे इज गुड फॉर बीटीसी, कैन वी होल्ड बोल्ड बीटीसी? हाँ, लेकिन एक खलील आपने याद रखना है। देखो, मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो गुड न्यूज बैड हो सकती है, बैड गुड हो सकती है। तो क्या करना है आपने? आप जैसी न्यूज आती है, थोड़े टाइम के लिए उसको मॉनिटर कर लो कि डाटा गुड आया है, इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन फंक्शन इज चेंजिंग। बैड डाटा आया है, इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर वो ऊपर जा रहा है बिटकॉइन, इसका मतलब है रिएक्शन फंक्शन चेंज हो रहा है, बैड डाटा पे ऊपर जा रहा है, फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मार्केट पर असर होगा। सर आप करोगे वो बता देना। ठीक है, वो बता देता हूँ। सर बोला है फंड में उसके अकाउंट नंबर इनवैलिड, फंड्स में उसका अकाउंट नंबर इनवैलिड आ रहा है।
उसका IBN डालो, IBN डालो ना तो वो हो जाएगा, ठीक है, IBAN, उसमें वो हो जाएगा। चले फिलहाल हमारे पास वी हैव 3 मिनट्स नाउ, ठीक है, बल्कि तकरीबन 2 मिनट्स। बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, अगेन रिवाइज कर देता हूँ, वर्ष डाटा आता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, जब चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो फिर और थोड़ा बहुत अगर बेस्ट भी आता है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, एज एक्सपेक्टेड फिगर अगर आ जाते हैं तो फिर भी मेरे ख्याल से ये डॉलर के लिए नेगेटिव है, तो यूरो USD में एक छोटा सा ट्रेड आप ले सकते हैं, बट वो इट विल बी अ रिस्की ट्रेड, ठीक है, क्योंकि वो आप अगेंस्ट दी ट्रेंड चल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बेस्ट डाटा, एज एक्सपेक्टेड डाटा भी आ जाता है तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा प्राइस इन हो चुकी है, तो यूरो USD में ट्रेड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास फिलहाल 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स रिमेनिंग। जी जी, आके सबको आ रही है, वो वॉइस में आप वो कर लें, वॉइस का एक फंक्शन होता है, वो ऑन कर लो तो हो जाएगा। चले 30 सेकेंड्स, बल्कि 15 सेकेंड्स है हमारे पास। 5 सेकेंड्स। हाँ, अच्छा ये हमारे पास नेगेटिव फॉर यूरो USD, ठीक है, ये नेगेटिव है यूरो USD के लिए, तो इसमें यूरो USD में आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूरो USD को हम सेल कर सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अच्छा डाटा है ना तो उसको यहाँ तक ज़्यादातर टारगेट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं, ये है अच्छा, एवरेज आवर लर्निंग थोड़े बहुत ख़राब आए हैं, बाकी ठीक है। बेस्ट डाटे में कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, तो इसी वजह से आपने बहुत ही कम रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो को देखते हैं। हाँ, क्रिप्टो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है गुड डाटा बैड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसका देखते हैं, ठीक है। कैट का देखते हैं, कैनेडियन डाटा कहाँ पे जा रहा है। नॉन फॉर्म पेरोल 256, कैनेडियन एम्प्लॉयमेंट चेंज 90 पर, अच्छा 90,000 आए हैं, लेकिन फुल टाइम और पार्ट टाइम देखने पड़ेंगे। फुल टाइम इसमें ये है, पार्ट टाइम ये है। चले फिलहाल तो खैर सिर्फ यूरो USD में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बनती है, बाकी बेस्ट डाटा है ना। हम सोच रहे थे, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वर्स्ट डाटा अगर आ जाता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अगर वर्स्ट डाटा नहीं आता, बेस्ट डाटा आता है, तो वो कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो कोई किसी ने भी अगर ट्रेड लिया है ना तो बहुत छोटा रिस्क लो, ज़्यादा रिस्क ना लो। अच्छा, क्रिप्टो में अगर हम देख ले, क्रिप्टो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है गुड डाटा इज़ बैड। अच्छा, स्टॉक मार्केट को देखते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है। इंटरेस्टिंग। इसका सिंपल मकसद यही है कि बैड डाटा। अच्छा, यूरो USD में को जी, अच्छा, इसका US 500 भी नीचे आ रहा है। गोल्ड को देखते हैं। यस, गोल्ड डाउन आ रहा है, एज एक्सपेक्टेड कि डाटा बेस्ट आया है तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए।
इसमें कोई शक। अच्छा, फिगर्स थोड़े बहुत बेस्ट हैं, ये है, दोबारा देखते हैं। एवरेज आवरली अर्निंग ये 1,04.1%। चले ठीक है। ठीक है, चले। तकरीबन हमने यहाँ पे 10 पिप्स गेन कर लिए हैं। प्रॉफिट ले लो, ब्रेक इवन कर लो, दैट्स इट। ठीक है, 10 पिप्स ले लिए, प्रॉफिट लेके निकल पड़ो। ठीक है। ठीक है, बस ब्रेक इवन कर लो। तकरीबन हमें यूरो यूएसडी ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। चले, दूसरा यूनिट भी क्लोज कर ले, 27 तक आ गया मार्केट। ठीक है, दूसरा यूनिट भी क्लोज करते हैं। 21 तक आ गए। 22, 21। अच्छा, दूसरा यूनिट भी आप क्लोज कर लें यूरो यूएसडी में जो सेल किया था। तीसरा भी ब्रेक इवन है, ठीक है, यूरो यूएसडी को ब्रेक इवन कर ले, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर ले। दैट्स इट। ब्रेक इवन कर रहा हूँ मैं। क्रिप्टो में देखते हैं, ओ हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इन क्रिप्टो, देखो नीचे आ रहा है, इसका मतलब है दैट गुड न्यूज इज नाउ बैड न्यूज। हालांकि एनएफपी बेहतर आया है, सारी चीजें बेहतर आई हैं, फिर भी क्रिप्टो नीचे आ रहा है। इसका सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। सर, यूरो यूएसडी बेस्ट है ट्रेड के लिए। यूरो यूएसडी में 30 पिप्स, 30 का है। अच्छा, 66 का प्रॉफिट, चले ठीक है रूमी। अपडेट ऑन क्रिप्टो, डाउन, क्रिप्टो डाउन है, बीटीसी बीटीसी डाउन है, देख लो। एज पर दिस डाटा, रिएक्शन फंक्शन इज चेंजिंग, बिटकॉइन नीचे आ रहा है, स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रहा है। इसका सिंपल मतलब यही है कि उल्टा हो रहा है सब कुछ। अच्छा, उस पे यूरो यूएसडी पे देखिए, तकरीबन 2 यूनिट्स क्लोज कर लिए हैं प्रॉफिट में। 2 यूनिट्स क्लोज कर लिए हैं, तीसरा ब्रेक इवन है, निकल जाता है कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं निकलता तो 1.02 जो टारगेट है, 1.02। ओहो। अभी अच्छा, लोग ना अभी बैठे हैं कि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा। सलमान खान, प्रॉफिट डन, वेरी गुड, यूएस अकाउंट, गोल्ड का टारगेट। यार, गोल्ड का टारगेट अगर आप करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट 2668, सेकंड टारगेट ये लो 2663, फिर ब्रेक इवन करके 2658। प्रॉफिट डन, वेरी गुड सलमान। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। माशाल्लाह सर, 45 पिप गेन इन यूरो यूएसडी, चले वेल डन। यूएसडी क्लोज करें, बिल्कुल। बीटीसी बीटीसी डाउन है, ठीक है, क्यों स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है तो बीटीसी भी डाउन है। अच्छा, कैनेडियन नंबर ना हमने देखे ही नहीं है। उसमें कैनेडियन नंबर है, ओह, 90,000। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7%, इसका मतलब है कैनेडियन नंबर भी बड़े प्यारे आए हैं। तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है इसमें 57 और पार्ट टाइम है 33। अच्छे नंबर है ये भी। अच्छा, तो कैनेडियन, कैनेडियन कैनेडियन कैनेडियन, यूरो जेपीवाई, यूरो कैट कहाँ पे है? यूरो कैट, यूरो कैट, यूरो कैट, यूरो कैट, ये आई डू थिंक यूरो कैट में भी। अच्छा, देखते हैं कि ये बहुत डाउन तो नहीं है। हाँ, बहुत डाउन है। नहीं, पर इसमें नहीं। अच्छा, फॉर कैड नंबर, कैनेडियन कैट सीएचएफ को देखते हैं, कैट सीएचएफ। ये बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है।
बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन चले कैट सी एच एफ में भी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बस ठीक है, हमने यूरो यूएसडी का गेन कर लिया है, दैट्स इट, बात खत्म। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी थी, गेन करके निकल गए हैं। अच्छा, क्रिप्टो डाउन आ रहा है, 92,000 हिट किया है, ठीक है। क्रिप्टो 92,000 हिट किया है। चले, द न्यूज़ जो है वो डॉलर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके अलावा स्टॉक के लिए फिलहाल नेगेटिव है, क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है, गोल्ड के लिए भी नेगेटिव है। गोल्ड में खैर उस किस्म का रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा जिस तरह वो हुआ, इसी वजह से मैं यूरो यूएसडी के साथ ही स्टिक रहा। यूरो यूएसडी के साथ ही मैंने ट्रेड किया, ठीक है। बाकी आप कह सकते हैं कि ये फिगर जो है वो नेगेटिव है उसके लिए। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हैं? गोल्ड यूएसडी का क्या सीन है? यार सीन का मुझे नहीं पता कि सीन्स क्या है, ठीक है। वो सीन आप मालूम कर लो। तारे गुल कह रहे हैं यूरो कैट सेल कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें अपॉर्चुनिटी है, यूरो कैट में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यूरो कैट की बजाय अगर आप कैट सी एच एफ की तरफ चले जाए ना तो ये और बेहतर है। कैनेडियन डॉलर और सी एच एफ, ठीक है। लेकिन उसमें एक मिनट, कैट सी एच एफ, यूएसडी कैट की तरफ तो खैर नहीं जा सकते क्योंकि यूएसडी का डाटा पॉजिटिव आया है। बाकी सर, बीटीसी कौन से एरिया टच करता है? टच करेगा ये, जो सपोर्ट है ना उसका है 92, 92 200, ये इसका सपोर्ट है। बाकी अगर कैड के लिए यार कौन सा बेस्ट है? हम्म कैनेडियन डॉलर, जापानीज, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक। हाँ, जीबीपी कैड भी बिल्कुल ठीक है। जीबीपी को अगर सेल किया है, कैनेडियन डॉलर को बाई किया है तो ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा सा इस तरह भी ना किया करो बात। ये जेपीवाई के आज कुछ कमेंट्स आए हैं ना, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसके कुछ कमेंट्स आए हैं, बैंक ऑफ जापान ने कुछ किया है। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में हूँ, तो इसी वजह से वो एक सेशन में था, पढ़े नहीं है। बल्कि दो सेशन थे कंसेक्यूटिव, तो इसी वजह से मैंने पढ़ी नहीं है, इसी वजह से मैं जेपीवाई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा 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 अच्छा, क्या कह रहे हैं? गोल्ड, यार गोल्ड को आपने क्यों सेल किया है? हमने यूरो यूएसडी का कहा है। अब अगर सेल ही किया है तो ठीक है। ठीक है, कहाँ से सेल किया है आपने अजान साहब? कहाँ से आपने सेल किया है? जी बताएं अजान, आपने कहाँ से गोल्ड को सेल किया है? 72 से। अच्छा, 72 से अगर किया है ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर सा एक स्टॉप लॉस रख लें। प्रॉपर सा स्टॉप लॉस से मुराद ये कि आप रखें इसका स्टॉप लॉस मेरे प्यारे से भाई। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए तकरीबन 2687, हाँ। 2687 पे अपना स्टॉप लॉस रखें। फर्स्ट टीपी आप रखिए 2670, सेकंड टीपी आप रखिए 2663, और तीसरी टीपी आप रखिए 2658। और अगर एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो फिर इस तरह कर लो कि 2690 अपना स्टॉप लॉस और 2660 अपना टेक प्रॉफिट, या 2658 अपना टेक प्रॉफिट। या फिर दो ऑप्शन है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी दे दिया, टेक प्रॉफिट भी दे दिया, और अपना टारगेट 2657। और अगर इस तरह भी नहीं है तो फिर इस तरह कर लो, जैसी मार्केट 2600, आपका स्टॉप लॉस तो 2690 पे होगा, लेकिन जैसी मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, अपना टारगेट रखो 2650 या 2651। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर लो, छोड़ दो। आगे जाता है तो ठीक है, रिस्क तो वैसे भी जीरो है। बाकी एज पर फंडामेंटल मार्केट को नीचे आना चाहिए, एज पर टेक्निकल टेक्निकल भी मार्केट को नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस है तो फंडामेंटल और टेक्निकल आपस में अलाइन हो रहे हैं। बाकी मार्केट कुछ भी हो सकता है, वो 100% तो सिर्फ अल्लाह है, ठीक है।
आई डन ट्रेडिंग फॉर गोल्ड, मोहम्मद कासिम। ठीक है, वेरी गुड। वेलकम अजान। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं है तो मैं भाग जाता हूँ। बीटीसी, बीटीसी डाउन है, तो इसमें अगर, नहीं नहीं ट्रेड ना करो अरसलान, यूरो यूएसडी में कर लिया, बात खत्म। देखो बीटीसी ना, बीटीसी क्रिप्टो मार्केट है, गोल्ड है ये, इसको थोड़े से आप कह लें, आ, आ, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट टाइम बिगिनर है ना, उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। डिपॉजिट में लग जाते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं और हो सकता है अभी आधे घंटे में हो जाए। लेकिन चूंकि आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ होता है, तो फिर मंडे को भी आ सकता है। ठीक है। रिट्रेसमेंट पे क्लेस, नहीं नहीं रिट्रेसमेंट पे नहीं ले सकते, क्योंकि देखो रिट्रेसमेंट पे हम तब लेते अगर डाटा खराब आता। अब डाटा बेस्ट आया है, तो बस शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है, यूरो यूएसडी डाउन जाएगा, हमने सेल कर लिया, कोई 20 25 30 पे पुटा लिए, बात खत्म। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पे इस तरह होता है कि अगर फिगर खराब आते हैं, तो फिर हम उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलते, एटलीस्ट ट्यूसडे वेंसडे तक खेल लेते उसको। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं। बहराम, अच्छा ठीक है बहराम। रिट्रेसमेंट पे देखो, आपने जब भी देखना है ना, तो रिट्रेसमेंट में देखो कि अगर वो चीज़ ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है और आपने शॉर्ट टर्म किया है ना, तो बस बात खत्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये सिर्फ हमने एनएफपी का जो इनिशियल रिएक्शन है ना, इनिशियल रिएक्शन बस सिर्फ उसको कैच किया है। ठीक है, क्योंकि बस फिगर आ गए, बेस्ट आ गए, हमने सेल कर लिया, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गया 25 30 पिप्स, हमने 25 30 पिप्स गेन कर लिए, बात खत्म। अगर ये वर्स्ट आती है फिगर्स, हम उसको ज्यादा देर तक होल्ड करते। ठीक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है, नहीं है? इज दिस डाटा फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, कासिम मिर्जा? नहीं। अगर ये डाटा वर्स्ट आ जाता, तो आप लॉन्ग टर्म कह सकते थे, क्योंकि अभी जो है वो डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑलरेडी ऊपर है, तो इसको लॉन्ग टर्म नहीं खेल सकते। ठीक है कासिम। यस 500 के अलावा। ठीक है, चले, क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच, आप लाइव के लिए आए, आपने यूरो यूएसडी का ट्रेड लिया, होपफुली आप सबने प्रॉफिट किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव।